अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर। और बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ था बानो का, जिस बानो को और एहसान को कत्ल किया गया था, उसकी माँ का, बानो की माँ का एक बयान आया है जो एक दिल हिला देने वाला बयान है, जिसमें वो माँ खुद कह रही है कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। मैं आपको वो पूरा बयान भी सुनाऊंगा, उसका तर्जुमा भी आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रही है। तो कहने का मकसद यह है कि एक सरदार को बचाने के लिए सारा निजाम ही समझ लें नंगा हो गया है। और किस कदर ये बेहिसी है, आपको याद होगा पाकिस्तान में बयानात पर ना जाया करें। एक डीएसपी था कराची के अंदर जिसके बच्चे को कत्ल कर दिया गया था सरेआम। आखिर उसने डीएसपी होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहा था और आखिर में वो माफ करके बाहर चला गया। इसी तरीके से पंजाब के अंदर एक खातून थी, उसने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा था कि तुम्हारे जमीनी खुदाओं की मैं नहीं डरती, ऊपर मेरा खुदा है, क़यामत के रोज मैं उससे हिसाब लूंगी क्योंकि मेरे घर में बच्चियां भी मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये उस कबायली निजाम में जहां उस बच्ची लड़की को सरेआम कत्ल किया गया और अब उसके उज्र पेश किए जा रहे हैं। जी वो 5 बच्चों की माँ थी। भाई वो 10 बच्चों की माँ थी। हमारे वजीर आला साहब ने भी वहां के बलूचिस्तान के कह रहे हैं कि जी वो 5 बच्चों की माँ थी। भाई 10 बच्चों की माँ थी, 50 की माँ थी, 100 की माँ थी, माँ ही थी ना, 100 बच्चों की माँ थी। किसको हक बनता है कि किसी को कत्ल कर दिया जाए? ये कोई जवाज तो नहीं बनता। ये स्टोरी वहां के एक उन्होंने भी अपनी उसमें जो वहां के नूरुल आरफीन है उन्होंने बताया था। ये लड़की जिसकी पहले शादी थी, तलाक हुई, मैंने पहले ये स्टोरी अपनी लगाई है, उन्हीं की स्टोरी जो वहां के बहुत बेहतरीन सहाफी हैं। उन्होंने बताया था कि इसकी शादी थी, तलाक मतलब इसकी फिर दूसरी जगह शादी हुई, शादी के बाद वहां इसकी 3 महीने के बाद तलाक हो गई एहसान के साथ, और ये वापस अपने घर आ गई। जब इतनी ही गैरत इन लोगों की जाग रही थी तो उस लड़की को 3 महीने के लिए अपने घर में क्यों रखा, 3, 6, 8 महीने के लिए भी कहा जाए तो ये धोखा दे रहे थे उस लड़की को। कहने का मकसद यह है कि किसी को भी हक नहीं बनता कि किसी का भी कत्ल कर दिया जाए और ना हक। और वो लड़की आप देखें कि कुरान हाथ में लिए खड़ी थी और उसने गिड़गिड़ाई नहीं। अगर वो चोर होती, वो मफरूर होती या कुछ भी होती तो वो जरूर डरती। आप देखेंगे कि उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, बल्कि उसको यकीन था कि ये लोग मुझे मार देंगे और इन लोगों के आगे मैं बिल्कुल हरगिज नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। तो ये वाकया था। अब सबसे पहले आप उसकी माँ का सुनिए, वो माँ क्या कह रही है। मैं आपको उसकी ट्रांसलेट भी करके बताऊंगा कि वो माँ क्या कह रही है। सबसे पहले वो सुनिए। वो करे 9 साल लड़ाई बंदा छुपा मारे जाके वो 6 साल लड़ाई करे नी बरोच करे ना जमीन मन्ने की दादा चुना दे मन तन बरोच ना करे रस्मी करे और करे ना ने करती चाकर आई किस तना वाच करे असी इंसान अस करे फना वो करे की समझ दे करे वो ना करे ना की का करे देश का एक करे की समझ दे करे वो देश और दा बाबा करे बस दा बाबा बस दा ऐसा ला दा रोड के ना से वो करे भरोसे सकते के सुन की करे हुआ जन के बाद तो ट्राई करे ये करे ना से दांत करो शेर से कितने जना ये कौन करे सुमाला करे यो ना करे बेइज्जती का करे सकता और खान का करे और जाके करे हल्को में आपका नतीजा हल्को जी नाजरीन, आपने सुना ये कि ये उज़्र पेश कर रहे हैं किसको? सरदार को बचाने का। अब इसमें वजीर आला का भी नाम लिया जा रहा है कि वजीर आला हमारे घर पे छापे लगवा रहे हैं और हमारे लोगों को उठवा रहे हैं, ये जो भी हुआ ठीक हुआ। पहले ये बताया गया, जो वहां के सहाफी हैं, ऑथेंटिक और बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि जी ये बच्ची वहां गई और वहां से वापस आ गई थी, इसकी उस एहसान के साथ नहीं बनी थी, तलाक हो गई थी। जब इन्होंने अपनी बच्ची को वापस अपने घर रख लिया और उसके शौहर ने दोबारा कबूल कर लिया, अब उस पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक निकाह में थी और दूसरे के साथ भाग के चली गई थी और फिर ये पकड़ के वापस भी खुद ही आ गई थी। क्या ये पॉसिबल है कि एक लड़की उस इलाके में, बलूचिस्तान के कबाइल इलाके में जहां पुलिस तक नहीं जा सकती, वो लड़की भाग के भी चली गई
اور واپس بھی آ گئی اور شوہر نے بھی قبول کر لیا. پہلے کیا سارے کے سارے بے غیرت بنے ہوئے تھے اور بعد میں سب کو غیرت جاگ گئی. یہ جو بزرگ خاتون ہیں جو بانو کی ماں ہیں یہ کہہ رہی ہیں جی جو احسان تھا وہ میرے بیٹے کی تصویر پہ کراس لگا کے کہتا تھا کہ کوئی بھی اگر آئے گا تو شیر کا بچہ میرے پاس آئے, تو ہم نے اس لیے اسے جو ہے ختم کیا ہے, اسے مارا ہے. آپ نے تو اپنی بچی کو بھی مارا ہے اور سب اس کے لیے گواہیاں دے رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہمارا رویہ دیکھیں گے سردار کی طرف تو وہ کورٹ میں آیا تھا, نہ اس کو کوئی ہتھکڑی, نہ منہ پہ کالی چادر, نہ کوئی اور اس کے ساتھ رویہ, وہ تو ایسے آ رہا تھا جیسے دن دناتا ہوا پھر رہا ہے. تو یہ ہمارا نظام سارے کا سارا جو ہے کیا کہا جائے, بس انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جائے گا کہ ہر کسی کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. تو یہ ہے سارے بے حسی ہمارے معاشرے کی کہ کیسے کسی بھی شخص کو آسانی سے مار دیا جاتا ہے, اس کے بعد انہی کے گھر والوں سے کہلوا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس کا قصور تھا, سب سے بڑی مجرم تو یہ خود تھی, سب سے بڑے مجرم یہ لوگ تھے. تو یہ سارا بنایا جا رہا ہے, باتیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو بیچ میں سے بچایا جا سکے, کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بانو کی جو اس وقت ان کی فیملی ہے, خاندان ہے, کیا وہ محفوظ ہے. لوگ ابھی اس کی ماں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ سوچیں کیا اس کی ماں اس علاقے میں اس جگہ پہ محفوظ ہے؟ ہو سکتا ہے بانو کی اور بہنیں بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, سرداری سسٹم میں کہا ہو سب کو مار دیں گے, کون جا کے دیکھے گا؟ یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی تو لوگوں نے اس پہ باتیں بنانی شروع کر دی. لیکن آپ اس ایریا کو بھی دیکھیں کہ اس میں وہ کتنی بے بس ہوگی ماں جو اپنی بیٹی کے لیے خود کہہ رہی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ اچھا ہوا. یہ سارا ماجرا تھا. مزید بہتر اللہ جانتا ہے, لیکن قیامت کے روز سب کا حساب ضرور ہوگا, اور اللہ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں کی پکڑ ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی, اللہ حافظ.